हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ये 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं अगर ना देखे हों। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है एनसीईआरटी की बुक में, वो आपके पास में है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये आपके पास में आता है, यानी कि केमिस्ट्री का क्या इम्पॉर्टेंस होता है लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। तो देखिए क्या लिखा है भाई। केमिस्ट्री प्ले ए सेंट्रल रोल Chemistry play a central role in science and is often intertwined with other branches of science। केमिस्ट्री क्या है भाई? केमिस्ट्री साइंस में सेंट्रल रोल प्ले करती है, यानी कि जो मेन रोल है वो किसका है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस में मेन रोल प्ले करती है। और क्या है? दूसरी साइंस जो दूसरी ब्रांच हैं एंड इंटरबाइंड का मतलब होता है मिला देना या मिक्स कर देना, विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, और दूसरी ब्रांचेस जो साइंस की हैं उसमें भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ही है। केमिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं। और केमिस्ट्री की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो शायद दूसरी साइंस भी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज़। और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? डाइवर्स एरिया में, बहुत सारी जगहों पर जो है वो, मतलब डाइवर्स में बहुत विभिन्न जगहों पर, भिन्न जगहों पर या भिन्न एरियो में जो है वो यूज़ होते हैं। सब जगह यूज़ होते हैं केमिस्ट्री के प्रिंसिपल, सच एज वेदर पैटर्न, मौसम की जानकारी में, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन के फंक्शन में, एंड ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर चलाने में भी। ठीक है, अब आप कहोगे कि कंप्यूटर चलाने में केमिस्ट्री का कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्री, और केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ तो जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो कैसे केमिकल्स कर पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र बनाने में, अल्कली बनाने में, एसिड, सॉल्ट्स, डाई, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, इन सब को बनाने के लिए, इन सब की जानकारी के लिए आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेटल्स, एलॉयज़ एट्सेट्रा, इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स, और भी बहुत सारे। ये तो कुछ दिए हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ पे कुछ बताए गए हैं आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं या नए मटेरियल जो हैं, जो कि आप कंबाइन करके देखिए। स्टार्टिंग में बताया था कि केवल 100 एलिमेंट की साइंस नहीं है ये, 100 एलिमेंट मिल करके आपस में कंबाइन करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से जो है फिर आप बहुत सारी नई चीज़ें भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या नया कॉम्बिनेशन बनाया, उससे नया मटेरियल बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे क्या है? आगे देखिए, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू नेशनल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है, जो किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स, और जो ह्यूमन की नीड्स हैं उनको भी, उनमें भी जो है इसका बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि देखिए फूड है ना, फूड में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, एंड अदर मटेरियल एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में जीवन की क्वालिटी को या लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको चाहिए। और बहुत जैसे हेल्थ केयर के आपकी मेडिसिन्स हो गई, और भी चीज़ें हो गई। फूड में आप पैक्ड फूड देखते हैं, पैक्ड जूस आते हैं, है ना, तो उसमें भी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इम्प्रूव करने के लिए लाइफ की क्वालिटी को, ये सारे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इसके लिए केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड by the large scale production of a variety of fertilizers।
आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा सकता है कि देखिए जैसे फर्टिलाइज़र्स है, फर्टिलाइज़र अगर नहीं होंगे आपके पास में तो अच्छी क्रॉप नहीं होगी, अच्छी क्रॉप नहीं होगी तो आपको अच्छे ग्रेन्स नहीं मिल पाएंगे, अच्छे सीड्स नहीं मिल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे, है ना। तो फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स। अच्छा, फर्टिलाइज़र तो ये हो गए क्रॉप्स के लिए हो गए, इम्प्रूव्ड वैरायटी मिलती है क्रॉप्स की हमें, जो कि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे ही अफेक्ट करती हैं, है ना। आगे देखिए, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, एक मिनट, इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, है ना। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को मारने के लिए, जो क्रॉप में जो इंसेक्ट्स हो जाते हैं या पेस्ट हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, या फिर क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन जो है वो केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग होता है, केमिकल से होता है, ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री अगर नहीं मालूम है तो फर्टिलाइज़र्स भी आप कहीं ना कहीं फैक्ट्री में नहीं बन सकते हैं, उनको नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है ना। फिर क्या है, केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, है ना, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग। अब देखिए क्या है, केमिस्ट्री की ही नॉलेज की वजह से बहुत सारे ऐसे मेथड सामने आए हैं जिससे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी नेचुरल सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, प्लांट से, एनिमल से, है ना, वहाँ से जो है नेचुरल सोर्सेज से जो मेडिसिन्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आइसोलेट की जा सकती हैं, और आइसोलेट करने के बाद में उनको ह्यूमन के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, नेचुरल सोर्सेज, एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग, और ड्रग्स बनाई जाती हैं जो कि लाइफ सेविंग होती हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लास्टिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लास्टिन और टैक्सोल जो है ये कैंसर के इलाज में जो है यूज़ होती हैं, लिखा भी है आगे, विच आर इफ़ेक्टिव इन कैंसर थेरेपी, जिनको कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ये दो हैं आपके पास में। उसके बाद में और भी है, AZT इसको भी बोलते हैं, एजिडोथायमिडीन इज़ यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स के पेशेंट को ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन, और ये पहली मेडिसिन है जो एड्स के मतलब इलाज करने में इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बताते हैं आपको अगली चीज़। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू ए लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ना। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर इंडस्ट्री लगी है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन है या और भी ऐसे नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का, तो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं क्या करती है, नेशन के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। विथ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल, जिसके पास क्या है, केमिकल के जो प्रिंसिपल हैं उनको बहुत अच्छे से क्या कहते हैं जो है मालूम है, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री अगर मालूम है। इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए केमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि नए नए मटेरियल जो है, न्यू मटेरियल जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है ना। दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी सेरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर एट्सेट्रा। ठीक है, तो केमिस्ट्री की वजह से ही जो है वो नई नई मटेरियल्स जो हैं, जितने भी नए मटेरियल हैं इस टाइप के, उनको जो है वो बनाया गया, और ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, केमिस्ट्री हैज़ helped in stabilizing industry,
विच मैन्युफैक्चर्ड यूटिलिटी गुड्स, है ना। तो केमिस्ट्री क्या करती है, किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, जो कि कैसे हैं, जिनके पास ऐसे सामान जो बनाती हैं जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल होते हैं या जिनका यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किए जाते हैं, जैसे कि एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, डाइज हैं, पॉलीमर्स हैं, मेटल्स हैं, है ना। और देखिए these industries contribute in a big way to the economy of a nation and generate employment। तो अगर ये इंडस्ट्री मान लीजिए किसी देश में लगती हैं या किसी शहर में लगती हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में लगती हैं, तो क्या होता है, वहाँ के लोगों को काम भी मिलता है। वहाँ के लोगों को जब काम मिलेगा तो वहाँ के लोग अच्छे रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो फैक्ट्री होगी कहीं ना कहीं, तो वो भी जो है वहाँ सरकार को भी किसी न किसी रूप में पैसा पे करेंगी। भाई आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स के माध्यम से भी जो है बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगी है और बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, तो गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है पैसा, वो भी, और पब्लिक को काम मिल रहा है, तो पब्लिक भी खुश रह रही है। तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं, किसी भी कोई भी देश, कोई भी कंट्री तब खुश रह सकता है, तब उसका डेवलपमेंट हो सकता है जब वहाँ की पब्लिक डेवलप्ड हो, है ना, वहाँ के लोग डेवलप्ड हो, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डेवलप्ड हो। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट तो तभी होता है जब अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा। अच्छा एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होता है कि वहाँ के लोग जो है फिर वो अच्छे, अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेट कर पाएंगे और एक अच्छा नेशन बनेगा। तो इस तरीके से केमिस्ट्री जो है किसी भी नेशन को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करती है। आगे देखते हैं, इन रिसेंट ईयर, अभी कुछ ही सालों में क्या हुआ है, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन डीलिंग विथ सम ऑफ द प्रेसिंग aspect of environmental degradation with a fair of degree of success। अब क्या हुआ, अभी आपने देखा कि कुछ सालों में ऐसा हुआ कि केमिस्ट्री ने, जैसे केमिस्ट्री की वजह से, जैसे आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या जितनी भी बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, या फिर ओजोन लेयर का डिप्लीशन आपने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको भी सेव करने में कहीं केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो लिखा है आगे देखिए उसी में ही, सेफ़र अल्टरनेटिव्स। तो केमिस्ट्री की ही वजह से ये चीज़ सामने आई, सेफ़र अल्टरनेटिव टू इन्वायरमेंटल हैजार्डियस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, है ना। ओजोन लेयर में एक होल हो गया है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है, ओजोन लेयर, उसमें एक होल हो गया है। उस होल से क्या हुआ, हार्मफुल रेडिएशन जो है वो अर्थ पे आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री की मदद से फिर से जो है वो कंट्रोल में आई हैं। However, many big environmental problems continue to be matter of grave concern to the chemist। जबकि अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम हैं जो अभी भी जो है वो हैं और अभी भी गंभीर रूप से फैली हुई हैं, और उनको जो है केमिस्ट के लिए ये एक बहुत ही कंसर्न करने का मैटर है। ठीक है, केमिस्ट के मतलब प्रॉब्लम वाली बात है कि वन सच प्रॉब्लम इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। और इसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको याद कर लीजिए, काम की चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो काम की, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज ऑफ एंजाइम फॉर understanding of biochemical process, use of enzyme for large scale production of chemicals, and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists।
तो केमिस्ट की जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस को समझना, एंजाइम का कैसे इस्तेमाल हो लार्ज प्रोडक्शन के लिए केमिकल्स के, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ न्यू एग्जॉटिक मटेरियल, नए मटेरियल जो है या अजीब मटेरियल, अनोखे मटेरियल कैसे जो है वो सिंथेसाइज हों, इस टाइप की जो है ये अभी जो फ्यूचर के हमारे जो केमिस्ट हैं, फ्यूचर की जनरेशन के केमिस्ट हैं, उनके लिए अभी भी एक चैलेंजिंग चीज़ है, ठीक है, चैलेंज है उनके सामने एक, यानी कि ये कैसे होगा उनके लिए। ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट। किसी भी डेवलपिंग कंट्री को क्या चाहिए, टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस, है ना, जो कि इन चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ और इसको इम्प्रूव कर पाएँ। टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, एक अच्छे केमिस्ट होने के लिए और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, टू बी ए गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसको तब क्या चाहिए, अच्छे केमिस्ट होने के लिए क्या चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री को, उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, जो कि मैटर के कॉन्सेप्ट के साथ में स्टार्ट होता है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझना है तो आपको सबसे पहले मैटर को समझना पड़ेगा, है ना। लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। चलिए मैटर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये बताया गया है। तो अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।